हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और आज के क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो, अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और उसमें डिफरेंस आता है तो उसको आप लोकेट कैसे करो, वो मिस्टेक कैसे ढूंढो कि आपने जो ट्रायल बैलेंस में की है और जिसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है। तो वो सारे के सारे स्टेप्स मैं आज के क्वेश्चन में आपको बताने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 14 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया गया है और आप देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो कौन से स्टेप्स अप्लाई करें कि ये डिफरेंस हम इजीली और जल्दी से फाइंड कर सके। तो देखते हैं वो स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप है, आप अपने ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल दोबारा से चेक करोगे, क्या वो टोटल आपने सही किया है। अगर यहाँ पर आपको मिस्टेक फिर भी नहीं मिलती, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपने ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को फाइंड करो, और वो जो एग्जैक्ट फिगर आती है आपकी डिफरेंस की, वो आप अपने अकाउंट्स में, उस अकाउंट जो लेजर में आपके अकाउंट्स बने हुए हैं या जो सब्सिडरी बुक्स हैं आपकी, उनमें देखो कोई उस एग्जैक्ट अमाउंट का कोई बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में लिखना तो नहीं रह गया है। फिर भी आपको डिफरेंस नहीं मिलता, तो आप नेक्स्ट स्टेप लोगे कि जो डिफरेंस आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस में, उसको हाफ कर दो। उसको हाफ करने के बाद जो अमाउंट आएगी, उस अमाउंट को आप अपने ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, क्या वो फिगर किसी अकाउंट की है जो आपके ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर वो फिगर आपकी है ट्रायल बैलेंस में, तो आपका जो डिफरेंस है वो इस वजह से आ रहा है कि आपने उसको रॉन्ग साइड पे लिख दिया है। अगर वो डेबिट साइड पर लिखना था तो आपने उसको बाय मिस्टेक क्रेडिट साइड पर लिख दिया है, और क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड पर लिख दिया है, तब भी ये मिस्टेक हो सकती है। अब भी आपको मिस्टेक नहीं मिली है, आपकी डिफरेंस नहीं खत्म हो रहा, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे कि जो डिफरेंस आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस में, उसको आप डिवाइड करोगे 9 से। 9 से डिवाइड करने पर अगर वो अमाउंट पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है, डिविजिबल है 9 से, एग्जैक्ट फिगर से डिवाइड हो जाती है, तो वहां पर जो मिस्टेक है वो है आपकी फिगर लिखने की। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है कि आपने फिगर्स को जो अमाउंट होती है वो लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। जैसे कि 47 को आपने लिख दिया है 74, इंटरचेंज फिगर्स कर दी हैं, तब ये डिफरेंस जो है उस वजह से आ रहा है। तो आपको अपने ट्रायल बैलेंस में सारी फिगर्स को ध्यान से दोबारा से चेक करना होगा। इस स्टेप पर भी अगर आपकी मिस्टेक लोकेट नहीं हो रही, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप चेक करोगे ट्रायल बैलेंस में जो आपने सारे बैलेंसेस लिखे हैं, क्या वो सब सही जगह पे लिखे हैं। डेबिट बैलेंस वाले डेबिट के कॉलम में ही लिखे हैं, कहीं बाय मिस्टेक आपने क्रेडिट के कॉलम में तो नहीं लिख दिए। और क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम वाले जो होने चाहिए आपके अकाउंट, वो कहीं आपने डेबिट वाले कॉलम में तो नहीं लिख दिए। क्योंकि कई बार 2-3 अकाउंट्स मिल करके भी आपकी डिफरेंस को क्रिएट कर देते हैं। उसको आपको फाइंड करने के लिए एक-एक बैलेंस को ध्यान से देखना होगा, क्या करेक्टली आपने लिखा है उसको ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पर भी अगर आपकी मिस्टेक लोकेट नहीं होती, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका अगर डिफरेंस राउंड फिगर में आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको चेक करना पड़ेगा अपनी सब्सिडरी बुक्स का टोटल, और उनको कैरी फॉरवर्ड करने में जो नेक्स्ट पेज पर अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो किसी फिगर को, कहीं वहां लिखने में तो मिस्टेक नहीं की है, उसको चेक करोगे तो आपकी मिस्टेक मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिलती, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप चेक करोगे जब आपने सभी अकाउंट्स को बैलेंस किया और उनको सभी के क्लोजिंग बैलेंसेस आपने निकाल लिए हैं, और जब आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाले हैं, तो कहीं ऐसा कोई अकाउंट तो नहीं है जिसे आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं है। कहीं 2-3 अकाउंट ऐसे तो नहीं है जो आपके ट्रायल बैलेंस में शो ही नहीं हो रहे। तो अगर आप वो भी नहीं फाइंड कर लेते हो, तो भी आपका डिफरेंस लोकेट हो जाएगा। इस स्टेप पर भी अगर आपका डिफरेंस लोकेट नहीं होता, तो आप चेक करो क्या जो लास्ट ईयर के जो बैलेंस शीट थी, जो लास्ट ईयर के अकाउंट्स में क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे थे, वो आपने कंप्लीटली ओपनिंग बैलेंसेस कैरीड फॉरवर्ड किए हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड किए हैं आपने, अपने लेजर में सभी ओपनिंग बैलेंसेस को लिखा है आपने, पोस्ट किया है।
यहाँ पर भी अगर आपकी मिस्टेक लोकेट नहीं होती, तो वो कौन-सा ट्रम्प कार्ड है जिसे आप यूज़ करके अपने ट्रायल बैलेंस को मैच कर सकते हो, वो मैं बताने वाली हूँ आज के क्वेश्चन में। तो देखते हैं, एक-एक स्टेप को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, आपको देखना है, फिर से टोटल करना है। फर्स्ट स्टेप है हमारा, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे, क्या हमने टोटल सही किया है? कहीं उसमें तो मिस्टेक नहीं है? टोटल किया है, सही है, यही फिगर आ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, आपको एग्ज़ैक्ट डिफरेंस लोकेट करना है ट्रायल बैलेंस में। अब डेबिट साइड का जो है, उसमें से माइनस करो क्रेडिट साइड का, तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो है ₹1180। अब ₹1180 का आप अपने ट्रायल बैलेंस में भी देख लो, ऐसी कोई फिगर नहीं है। इसके लिए आपको कहाँ चेक करना है? अपनी सब्सिडरी बुक्स में, अपने अकाउंट्स में, लेजर में, क्या ऐसी अमाउंट का कोई अकाउंट है जो आप लिखना भूल गए हो ट्रायल बैलेंस में? हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, तो हम इसको आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, वहाँ से शायद मिल जाए हमें डिफरेंस। अब जो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दो उसको, 590 आएगा। ₹590 की देखो आपके पास कोई फिगर आ रही है ट्रायल बैलेंस में? नहीं आ रही। इसका मतलब हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस इंटरचेंज हो गए हो इस फिगर के। ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्टेप, आप देखो जो आपका डिफरेंस है, क्या वो कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है? हमने डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये आपकी फिगर लिखने की मिस्टेक भी नहीं है। ये है मिस्टेक कुछ और, जिसे हम और फाइंड करेंगे। इसके बाद का जो स्टेप आता है, वो आपको चेक करना है, क्या आपने जो अकाउंट के बैलेंसेस है, वो करेक्टली करेक्ट कॉलम में लिखे हैं। डेबिट वाले डेबिट के कॉलम में ही लिखे हैं, कहीं क्रेडिट में तो नहीं लिख दिए। तो अब इसके लिए हम एक-एक अकाउंट को पिक करेंगे और चेक करेंगे। तो फर्स्ट है आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका डेबिट के कॉलम में ही आता है, डेबिट बैलेंस होता है, सही लिखा है। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट के कॉलम में आता है। नेक्स्ट है टाइपराइटर, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट ही है। और स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, वही लेना होता है आपको ट्रायल बैलेंस में, वही है जो कि करेक्ट है, डेबिट बैलेंस में ही होता है। परचेजेस, परचेजेस भी आपका डेबिट बैलेंस होता है, ये भी करेक्ट है। कैरियज इनवर्ड्स, खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट के कॉलम में ही है। और कैरियज आउटवर्ड्स, ये भी आपका खर्चा है, आउटवर्ड्स का मतलब है जो सेल करने पर आपने खर्चा किया है, कार्टेज दी है, ये वो खर्चा है। और खर्चा डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट के कॉलम में है। सन्ड्री डेटर्स, इसका बैलेंस भी आपका क्या होता है? डेबिट होता है और डेबिट के कॉलम में ही है। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो कि बाय मिस्टेक आपने डेबिट के कॉलम में लिख दिया है। तो फर्स्ट मिस्टेक आपने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट अब दूसरा अकाउंट है आपका रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट का बैलेंस आपका डेबिट होता है, जो कि करेक्ट है, सही जगह लिखा है। वेजेस खर्चा है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट के कॉलम में ही लिखा है। एडवर्टाइजमेंट डेबिट होगा, एक्सपेंस है इसलिए। और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है आपकी इनकम। इनकम हमेशा आपकी क्रेडिट होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसे आपने डेबिट में लिख दिया है। तो दो मिस्टेक आपने यहाँ पर फाइंड कर लिए। इसी तरीके से आप क्रेडिट के कॉलम को चेक करोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट सही है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी है इसलिए। और कैपिटल, कैपिटल भी आपकी क्रेडिट होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है। गुडविल आपकी एसेट है, जिसका बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट के कॉलम में लिखना था, लेकिन आपने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट के कॉलम में। तो ये भी मिस्टेक है आपकी। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है, सही है। सेल्स इनकम है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी सही है। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स क्या है? ये है आपकी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड पर लिखना था आपको, आपने इसे क्रेडिट के कॉलम में लिखा है। ये आपकी एक और मिस्टेक पकड़ी गई। फिर है आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट, जिसका बैलेंस आपका डेबिट होता है और आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया।
थर्ड और मिस्टेक आप देखो, इन्वेस्टमेंट, ये आपकी एसेट है। एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, डेबिट कॉलम में लिखना चाहिए, लेकिन आपने कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड पर। तो ये आपकी मिस्टेक्स पकड़ी गई हैं, जिसे हम करेक्ट करके ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। आप दोबारा से लिखोगे, हम सारे अकाउंट्स को करेक्ट करके लिखेंगे। बिल्स पेबल आपका क्रेडिट साइड पर आना चाहिए, तो हम यहाँ क्रेडिट साइड पर लिख देंगे इसको, 12,000 रुपए। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका क्रेडिट साइड पर आना चाहिए था, 3200 रुपए, इस साइड पर आपने लिख दिया। अब इस साइड देखो, गुडविल आपकी एसेट है, एसेट में लिखो 8,000 रुपए। उसके बाद रिटर्न इन वर्ड्स, ये आपका आएगा 2400 रुपए, और ड्रॉइंग्स 2120 रुपए, इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए। अब हमने इसको करेक्टली दोनों साइड पर अकाउंट्स को भी लिख लिया है, जो जिस तरीके का बैलेंस होता है। अब हम करके देखते हैं टोटल, क्या अब हमारा मैच कर रहा है? अब हमने टोटल किया तो अब भी ये मैच नहीं कर रहा। ए डेबिट साइड का आ रहा है आपका 2,53,620 रुपए, और क्रेडिट साइड का आ रहा है 2,49,800 रुपए। इसको फाइंड करने के लिए आपको फर्दर बुक्स में सारी पोस्टिंग को चेक करना होता होता है। इसके लिए आपके पास बुक्स नहीं है, तो आप क्या करोगे? इस डिफरेंस को आप कहाँ लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट में। जिस साइड का टोटल कम आ रहा है, आपको उसी साइड पर लिखना है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस 3820 रुपए, और आपका यहाँ पर टोटल मैच कर जाएगा 2,53,620 से। तो ये जो डिफरेंस अब आपका सस्पेंस आ रहा है, आप सोच रहे होगे ये हमें कैसे पता चलेगा कि अब करेक्ट है? ये आप जब आगे अपनी बुक्स बनाते हो, करते हो, तो आपको जब आपकी एरर मिल जाती है, मिस्टेक्स मिल जाती है, तो आप उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करके करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसी तरह से आपको जब भी ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में डिफरेंस आए, तो इसी तरीके से आपको उसको लोकेट करना है, फाइंड करना है, और एग्जैक्ट फिगर निकालनी है कि हाँ क्या डिफरेंस आ रहा है। कई बार आपका जो डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस में, उसी को ही आपको फाइंड करना होता है, उसी में ही आपको करेक्शंस करनी होती है। फिर भी डिफरेंस आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कि नर्वस हो जाते हैं कि ये तो हमें डिफरेंस ही लोकेट करना था, लेकिन ये तो डिफरेंस मेरा और भी बढ़ गया है, तो ये तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। नहीं, ये कई बार गुगली क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको नर्वस और कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है कि हाँ आपने इसको करेक्टली अटेम्प्ट किया है। दूसरा पॉइंट आपने अगर नोटिस किया हो, तो स्टार्टिंग में ट्रायल बैलेंस के लिए आपका ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। वो नहीं लिखना होता। ट्रायल बैलेंस के लिए आप एज ऑन लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनता है ट्रायल बैलेंस, एक पीरियड के लिए नहीं बनता। आपको किसी पीरियड को वेट नहीं करना कि हाँ वो एंड होगा तभी आप ट्रायल बैलेंस बनाओ। आप किसी भी पॉइंट पर आप अपने अकाउंट्स को बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। इसलिए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017 ही लिखोगे। ये करेक्शन भी आपको इस क्वेश्चन में करनी थी, इसके भी आपके मार्क्स होते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया रीड करने में, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज का टॉपिक मैं एंड करती हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।